Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha. And today we are going to discuss a very important topic, and that is difference between culpable homicide and murder. Difference between section 299 and 300 of IPC. बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है, मर्डर में आएगा या नहीं आएगा, मर्डर क्या है, कल्पेबल होमोसाइड क्या है। स्टूडेंट्स या फिर लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, और जो भी डाउट आपके मन में हैं उनको क्लियर कर देंगे। ठीक है, डेफिनेटली क्लियर कर देंगे। और अगर आपको थोड़ा नहीं भी डाउट है, आप नहीं भी जानते हो, फिर भी इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि लॉस जानना तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टूडेंट हो आप या नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर को समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपको कि होमोसाइड समझो। अकॉर्डिंग टू लॉज, हमारे आईपीसी के अंदर जो भी होमोसाइड दी गई है, उस होमोसाइड का दो टाइप है। सबसे पहला टाइप होता है हमारा लॉफुल होमोसाइड एंड अनलॉफुल होमोसाइड। लॉफुल होमोसाइड क्या होता है? देखो, यहां पे होता है एक जस्टिफाइबल होमोसाइड या फिर एक्सक्यूजेबल होमोसाइड। ठीक है, अब ये क्या है? जस्टिफाइबल होमोसाइड और एग्जीक्यूबल होमोसाइड है ये है कि अगर मान के चलो कि अगर जस्टिफाइबल होमोसाइड कहीं पे कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर किसी का भी किलिंग्स हुआ है, ठीक है, तो वो एक जस्टिफाइड किलिंग है। जैसे मान के चलो कि कोई पुलिस ऑफिसर, ठीक है, किसी भी अक्यूज्ड को गोली मारती है या फिर किसी भी तरीके से किसी को मारती है, और ये कहती है कि इसको मारना किसी भी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, मतलब गौर करना मेरे बातों पे, ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तब जाकर के इसको मारा गया। और ये चीज़ साबित हो जाएगी कि सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था कोई भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऐसा करना, तो इसको हम जस्टिफाइबल होमोसाइड में रखेंगे। दूसरा यहाँ पे दिया गया है एक्सक्यूजेबल होमोसाइड। ये है कि कोई भी इंसान किसी को भी मारता है या फिर कोई भी पुलिस किसी को भी मारती है, कोई भी स्टेट अथॉरिटी किसी को भी मारती है, तो प्राइवेट डिफेंस में मारती है, सेल्फ डिफेंस में मारती है, तो ये चीज़ भी हम एक्जीक्यूएबल होमोसाइड में, एक्सक्यूजेबल होमोसाइड में रखेंगे। तो सबसे पहले एक लॉफुल होमोसाइड समझ में आ गया होगा आपको कि ठीक है, ये कानून के नज़र में ये जो होमोसाइड्स होंगी वो ठीक है, वो चलेंगी कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ है, तो उसको हम लोग मर्डर में नहीं डालेंगे। अब दूसरा आता है अनलॉफुल होमोसाइड। लॉ के अकॉर्डिंग अनलॉफुल होमोसाइड में दो टाइप हैं। सबसे पहला कल्पेबल होमोसाइड और दूसरा कॉजिंग डेथ बाय द नेग्लिजेंस। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, ये देखो मर्डर भी किस में आएगा? कल्पेबल होमोसाइड में आएगा। अब मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में अंतर है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस में अंतर है। ठीक है, तो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस आपको कई बार यहाँ पे एक ब्रॉडर व्यू अगर मैं समझाऊं तो समझ लेना। जैसे कि मान के चलो आप देखे होगे कई बार आपने कि कई बार हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स का इलाज चल रहा होता है। ठीक है, नॉर्मल सा इलाज है, ठीक है, और उस इलाज में बहुत ही कम चांसेस है कि पेशेंट्स का डेथ होगा, लगभग 0 चांस है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पेशेंट का डेथ हो जाता है। इन केस, इस केस में क्या होगा कि नेग्लिजेंस का केस बनेगा डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उसकी वजह से नेग्लिजेंस किया गया और इस वजह से किसी आदमी की जान चली गई। ठीक है, एक तो ये आप ब्रॉडर व्यू से एग्जाम्पल के तौर पर समझ गए होंगे। आगे अब हम लोग देखेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अंतर क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार लोग इसको एक ही चीज़ मान लेते हैं। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड जो हमारा है, भारतीय दंड संहिता, जिसको आप उर्दू में ताजीरात हिंद कहते हो, एक होता है सीआरपीसी। अब देखो आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेना। ठीक है, अभी हम लोग आईपीसी की बात करेंगे। इसका जो सेक्शन 299 है और सेक्शन 300 है, ये बात करता है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर पे। सेक्शन 299 बात करता है होमोसाइड, कल्पेबल होमोसाइड, और सेक्शन 300 बात करता है मर्डर। क्या अंतर है समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो डिफरेंस देखते हैं। सेक्शन 299 में होमोसाइड में ये बताया गया है कि पहला ये दिया गया स्टेटमेंट कि इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, एंड मर्डर में भी ये पहला स्टेटमेंट सेम दिखेगा आपको सेक्शन 300 में, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अंतर क्या है ये समझो। कल्पेबल होमोसाइड में जो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ दिया गया है, यहां पे इसका स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो किसी के साथ भी कोई भी ऐसा मतलब कि व्यवहार किया गया किसी अक्यूज के साथ या फिर किसी पर्सन के साथ, जिस वजह से उसका डेथ हो जाएगा। ठीक है, गौर करना, हो जाएगा, और वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटेंशन का डिग्री कम होगा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे इंटेंशन ज़्यादा नहीं हो कि आप उसको मार डालो। ठीक है,
आपका ये इंटेंशन नहीं है कि उस वजह से वो मर ही जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा कल्पेबल होमिसाइड में। लेकिन मर्डर में जो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है ये क्या कहता है, इसमें ये चीज़ है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटेंशन है, ये हाइयर डिग्री पे होगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आप अगर किसी भी आदमी के ऊपर अटैक करते हो, ठीक है, अटैक करने के बाद क्या हो गया, आपको पता है कि इससे इसको चोट लगेगी लेकिन इसका मौत नहीं होगा। अब देखो इसको ठीक से समझो, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है, किसी भी अक्यूज को जेल में रखी हुई है, उस पर अभी सज़ा सुनाई नहीं गई है, ठीक है, सज़ा होने वाली है, अभी उसके ऊपर ट्रायल चल ही रहा है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है, 3rd डिग्री टॉर्चर उसको दे रही है, ठीक है। 3rd डिग्री टॉर्चर देने में पुलिस का इंटेंशन नहीं है कि वो मार डाले अक्यूज को, लेकिन क्या होता है, गलती से वो मर गया। अब जो गलती से वो मर गया 3rd डिग्री टॉर्चर देने के दौरान, ये चीज़ कल्पेबल होमिसाइड में ही जाएगा, ठीक है, सेक्शन 299 इस पे लगेगा। लेकिन अगर मान के चलो पुलिस इंटेंशनली या फिर कोई भी आदमी इंटेंशनली सोचा समझा प्लान करके किसी को गोली मार दे या किसी को चाकू डाल दे, किसी को चाकू घोंप दे, तो वो आदमी मर जाएगा। क्या है यहाँ पे, इंटेंशन ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ज़्यादा है, तो दोनों हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, मर्डर। दूसरा स्टेटमेंट ये कहा जाता है कि इंटेंशनली कॉजिंग बॉडीली इंजरी विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। इसमें है, मर्डर में क्या है कि इंटेंशनली कॉजिंग बॉडी इंजरी विच इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ। अब देखो यहाँ पे भी लगभग सेम सिमिलर है, लेकिन एक वर्ड का अंतर है, यहाँ पे लाइकली है और यहाँ पे सफिशिएंट है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, मान के चलो किसी भी आदमी के द्वारा किसी भी आदमी को, पर्सन ए पर्सन बी को क्या करता है, इंजर करता है, किसी भी तरीके से मारता है उसको, ठीक है, और मारता ऐसा इंजर करता है कि उस वजह से उसकी मौत हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। और अगर गलती से उसकी मौत हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ पे उसका सेक्शन 299 लगेगा और वो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी पर्सन ए पर्सन बी को ऐसे मारता है, ऐसे इंजर करता है कि उसके इंजर करने के बाद उस घाव से या फिर उस अटैक से सफिशिएंट कॉज है वो डेथ के लिए कि मरेगा ही मरेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा सेक्शन 300 में और ये एक मर्डर कहलाएगा। इसका तीसरा स्टेटमेंट कल्पेबल होमिसाइड का है कि डूइंग एन एक्ट विथ नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। और मर्डर में ये कहा गया है डूइंग एन एक्ट विथ नॉलेज दैट इज सो इमिनेंटली डेंजरस एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉजेज डेथ। यानी कि यहाँ कल्पेबल होमिसाइड में क्या हो रहा है कि कोई भी एक्ट किया जा रहा है, नॉलेज है उसका, ठीक है, मान के चलो आप पर्सन ए हो, पर्सन बी को कोई मार रहा है, ठीक है, उसको ये नॉलेज है कि इस वजह से ये मर सकता है लेकिन नहीं भी मर सकता है, ठीक है, हल्का नॉलेज है आपको, लेकिन क्या होता है, वो मर जाता है। और मरने के बाद क्या होगा कि अगर वो मरेगा तो वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। लेकिन अगर कोई भी पर्सन किसी भी अदर पर्सन को ऐसा नॉलेज, मतलब ऐसा प्री प्लान मर्डर कहलाएगा, कब, जब वो इमिनेंटली डेंजरस एक्ट करेगा उसके खिलाफ, ठीक है, उस पर अटैक करेगा और वो बहुत ही डेंजरस अटैक होगा जिसका ऑल प्रोबेबिलिटी, उसमें बचने की संभावना है ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, डेथ कहलाएगा, मर्डर के अंदर आएगा, सेक्शन 300 के अंदर। समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक कि आईपीसी में सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड क्या है और मर्डर क्या है। अगर ओवरऑल बात करें हम तो कल्पेबल होमिसाइड ये होता है कि आप या फिर कोई भी पर्सन ए पर्सन बी के ऊपर अटैक करता है और गलती से उसकी मौत हो जाती है, ठीक है, और उसका इंटेंशन ज़्यादा हाइयर नहीं रहता है उसको मारने का, लेकिन फिर भी वो मर जाता है। उसमें जो भी अटैक होता है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है वो हाइयर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मर जाता है, ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। लेकिन मर्डर में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ और इंटेंशन दोनों का डिग्री हाई होगा, ऐसा अटैक होगा जिसमें हर प्रोबेबिलिटी में आदमी का मौत होना ही होना है, ये चीज़ मर्डर में जाएगा। ये अंतर है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। देखो ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर, ठीक है, जितनी भी कल्पेबल होमिसाइड होती है वो मर्डर नहीं होती है, लेकिन ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। ये चीज़ जानना ज़रूरी है आपको कि जितना भी मर्डर होगा वो कल्पेबल होमिसाइड में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगी, ठीक है। कई बार कैसा होता है कि लोग मारना नहीं चाहते किसी को, जैसे कि पुलिस का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, लेकिन लोग मर गया, तो उस पर आप अगर रिगरस टू रेयर लगा दोगे, जैसे डेथ पेनल्टी दे दोगे किसी को
या फिर आप 14 साल की सज़ा सुना दोगे सेक्शन 302 और 304 के तहत, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सेक्शन 304 जो है वो 299 के लिए लगता है, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड के लिए कौन सा सेक्शन लगेगा, 304 लगेगा सज़ा देने के लिए, जिसमें क्या सज़ा है, 10 साल का सज़ा, फाइन या फिर बोथ। अगर इंटेंशन साबित हो जाएगा तो इसको 10 साल से लाइफ टाइम का इम्प्रिजनमेंट 14 साल भी किया जा सकता है, ठीक है। और 302 लगाया जाता है अगर मर्डर किया जा रहा है किसी के ऊपर, तो 14 साल या फिर डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। डेथ कब दिया जाएगा, डेथ सेंटेंस रिग्रेस टू रेयर केस में, हर केस में नहीं दिया जाता, ओके। एंड इनडेफिनेट नॉलेज ऑफ डेथ, जैसा कि मैंने ही मतलब बता दिया। और देखो यहाँ पे क्या है कि 299 में जो कल्पेबल होमोसाइड है उसमें पनिशमेंट लेसर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पनिशमेंट हेवियर दिया जाएगा मर्डर के अंदर, सेक्शन 300 और सेक्शन 302, सेक्शन 304। सो फाइनली हम लोगों ने जो कल्पेबल होमोसाइड है और मर्डर है इसमें क्या डिफरेंस होता है, सेक्शन 300 और सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी क्या है, दोनों के लिए सज़ा क्या है, सेक्शन 302 और सेक्शन 304 क्या है, ये भी समझ लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। देखो ये सभी चीज़ें जो है ना वो बेसिक लॉज है, ये लोगों को पता होना ज़रूरी है, ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो। तो जो स्टूडेंट नहीं है उनको भी शेयर करो ताकि उनको भी बेसिक लॉज का नॉलेज हो पाए और वो एक अवेयर सिटीजन हमारे इंडिया के बन पाएँ। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर। मेहर ठाकुर साइनिंग ऑफ।